नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अजय छोटू एजुकेशन में। दोस्तों आज किस लेक्चर में हमने क्लास 12 हिंदी का ऑब्जेक्टिव है पदखंड और चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, चैप्टर नाम है जन जन का चेहरा एक और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और अभी तक चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, चैनल पर वीडियो डाला हुआ है। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न है जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है। तो गाइज जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है, रचना पूछ दिया तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गजानंद माधव मुक्ति बोध, यानी एक का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है गजानंद माधव मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गजानंद माधव मुक्ति बोध का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दूका। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर प्रश्न है मुक्ति बोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया। तो नागपुर विश्वविद्यालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर प्रश्न है मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्र का संपादन किया। ठीक है, तो नया खून हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर प्रश्न है मुक्तिबोध ने दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में प्रधानाध्यापक के पद पर कब से काम करना प्रारंभ किया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1958 ईस्वी से, यानी 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर प्रश्न है मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप से नौकरी की। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पत्रकार रूप में, यानी 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर प्रश्न है मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि है। ठीक है, तो मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि है, तो क्रांतिकारी कवि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर प्रश्न है मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम क्या है। ठीक है, तो मुक्तिबोध का कविता संग्रह का नाम क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, चांद का मुंह टेढ़ा, यह हो जाएगा, 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर प्रश्न है मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है। तो मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है, तो जनता को कहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर प्रश्न है मुक्तिबोध के अनुसार गचाला कहाँ से उठती है। तो मुक्तिबोध के अनुसार गचाला कहाँ से उठती है, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, जनता से, यानी 10 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों, जनता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर प्रश्न है अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के एक कवि के रूप में कौन सामने आए। तो मुक्तिबोध आए हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न है कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है। तो कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है, तो बिखरी मोती, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 12 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बिखरे मोती। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है। तो दोस्तों कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त, यह मुक्तिबोध की नहीं है और ये तीनों कृति मुक्तिबोध की है, तो इसका सही ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न है कौन सी रचना मुक्तिबोध की है। तो कौन सी रचना मुक्तिबोध की है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मुकुल मुक्तिबोध की है, 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर प्रश्न है एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है। तो एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है, तो रघुवीर मुक्तिबोध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 15 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर प्रश्न है मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था। तो मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था, तो दोस्तों माधवराज मुक्तिबोध था, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 16 का। मुक्तिबोध का पिता का नाम यह जरूर एग्जाम में पूछ सकता है, तो माधवराव मुक्तिबोध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न है कौन सी रचना मुक्तिबोध की है। ठीक है, तो रचना से जरूर ऑब्जेक्टिव बनता है एग्जाम में। तो चांद का मुंह टेढ़ा यह मुक्तिबोध की रचना है, बाकी ये तीनों मुक्तिबोध की रचना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न है कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है। इसमें भी पूछ दिया कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बिहारी पुनर्मूल्यांकन। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर प्रश्न है मुक्तिबोध की सप्तक के कवि थे, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, यानी VVI ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो मुक्तिबोध की सप्तक के कवि है, तो तार सप्तक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न है गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। तो जन्म और मृत्यु से ऑब्जेक्टिव जरूर बनता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो जन्म कब हुआ था, तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 1917 ईस्वी को, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर प्रश्न है मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था।
तो माता पिता का नाम जरूर पूछा जाता है एग्जाम में लेखक का। तो मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था? तो माँ का नाम हो जाएगा पार्वती बाई का बाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है 21 का, पार्वती बाई का बाई। 21 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। दोस्तों 22 नंबर प्रश्न है, मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया? तो मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया? तो नया खून हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति मुक्तिबोध की है? ठीक है, तो कौन सी कृति मुक्तिबोध की है? तो द्रौपदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार है? तो जन जन के चेहरा एक के रचनाकार कौन हो जाएगा? तो गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 24 का। 25 नंबर। दोस्तों 25 नंबर प्रश्न है, मुक्तिबोध की कविता है? तो मुक्तिबोध की कविता है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जन जन का चेहरा एक। यह मुक्तिबोध की कविता है, 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन है 26 नंबर। दोस्तों 26 नंबर प्रश्न है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक है? तो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो मुक्तिबोध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। दोस्तों 27 नंबर प्रश्न है, कामयानी एक पूर्ण विचार के रचयिता है? तो कामयानी एक पूर्ण विचार की रचयिता है, तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मुक्तिबोध। तो यहाँ से दोस्तों देखें तो टोटल 27 प्रश्न कंप्लीट हुआ इस चैप्टर से, गजानन माधव मुक्तिबोध चैप्टर से, और चैप्टर नंबर 9 था, ठीक है, क्लास 12 हिंदी का। और अब चैप्टर नंबर 8 लेके आएंगे, ठीक है। तो पदखंड पूरा खत्म करेंगे, उसके बाद गदखंड स्टार्ट।